तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पाशा मलिक को इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत महंगा पड़ेगा इब्रार, बहुत महंगा। मेरी तो समझ से बाहर है कि इब्रार आखिर वहां जाता क्यों है। दिखावा तो ऐसे करते हैं जनाब कि जैसे उस औरत के साथ एक लम्हा नहीं रह। हफ्ते बाद ही वहां की याद आ गई। मेरी तो समझ से बाहर है कि इब्रार आखिर वहां जाता क्यों है। दिखावा तो ऐसे करते हैं जनाब कि जैसे उस औरत के साथ एक लम्हा नहीं रह सकते, मगर उसका पल्लू छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फिर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी इब्रार। इब्रार हुसैन, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पाशा मलिक को इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत महंगा पड़ेगा इब्रार, बहुत महंगा। एक दिन भी हमारी मुलाकात ना हो तो मेरा दिल बहुत उदास हो। मैं आज नहीं आ सकती मिलने। घर पर ताया अबू आकर बैठे हुए हैं, उनके लिए खाना भी तैयार करना है मैंने। तुम ऐसा करो ना, शाम को कोई प्रोग्राम बना लो, मेरा दिल बहुत उदास है। नहीं ना, शाम को निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा और ताया घर पर ही होते हैं। कल तक सब्र तो नहीं होगा मुझसे। अपने दिल को और दिमाग को समझाओ, क्योंकि समझाने के अलावा और कोई हल नहीं है। मुलाकात सुबह ही हो सकती है। तुम मुझे पता नहीं क्यों आजमाइश में डालती हो ज़ारा। मैं ना फोन बंद करने लगी हूँ, कोई आ रहा है। कहीं तुम्हारी मोहब्बत में मर ही ना जाऊं मेरी जान। इतनी मोहब्बत कौन करता होगा तुमसे जितनी मैं करता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत के जाल से अब बाहर नहीं निकल सकती ज़ारा। छोड़ा है उन्हें, कुछ कह तो नहीं रहे थे? कहना उन्हें क्या है, बस उन्हें हर हाल में ठेका चाहिए। जमीन कैसे ही नहीं दे दें, और दूसरा उनके साथ हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, वो ऐसे तोड़ा तो नहीं जा सकता ना। और फिर कासिम अली की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। मेरे ज़हन में तो इस मसले का सिर्फ एक हल आ रहा है। वो क्या? हम ये ज़मीन बेच देते। वो उन्हें ख़रीदनी हो तो ख़रीदने, नहीं तो उनकी मर्ज़ी है, ठेके पर दें या ना दें। लेकिन बेटा, हम वो ज़मीन नहीं बेच सकते। हमारी हम कौन सा बेच रहे हैं, और ना ही उनकी हैसियत है कि वो उसे ख़रीद सकें। जानते हो ना कि अहमद अली प्रॉपर्टी का काम करता है। अगर वो कोई ग्राहक ले आया तो फिर मैं कहूँगा कि मेरा किसी और से सौदा तय आ गया, अपने किसी दोस्त को आगे कर दूंगा माँ जी। चलो ठीक है। माँ जी, वो साइमा ने आपसे बात की अमल के बारे में? हाँ की है बात, अमल की शादी का कह रही थी। लेकिन बेटा, मैं इस हक में नहीं हूं कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए। हक में तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एक लिहाज से वो ठीक कह रही है। अब देखो ना, साइमा का अमेरिका जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। ज़रूरी है ना माँ जी। क्यों क्यों ज़रूरी है? नहीं, मेरा मतलब है भाई अगर बुलवा रहा है तो चलिए, इसमें हर्जी क्या है? आखिर वहाँ जाके करेगी क्या? जॉब भी छोड़ दी है, और फिर भला अपना कोई घर इस तरह छोड़ के जाता है क्या? माँ जी, अगर वो जाना चाह रही है तो जाने दे, हम उसे रोक कर क्या करेंगे? इब्रार बेटा, कोई बात है क्या? नहीं माँ जी, कोई बात क्यों होगी? वो जाना चाह रही है तो जाने दें। भला मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगा? ठीक है बेटा, मर्जी है तुम दोनों की, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं अमल की शादी अली से करना चाह रहा था। अरे, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। इब्रार बेटा, यकीन करो,
मैं भी यही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने ही रहें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों समा, इसमें बुराई क्या है? बुराई की बात नहीं है। अली अभी सेट नहीं है और मैं अमल की शादी वहां करना चाहती हूँ जो शख्स मैच्योर हो, जो मेरी बच्ची को संभाल सके। समा, अली सुलझा हुआ मैच्योर लड़का है और जहाँ तक सेट होने की बात है तो मैं हूं ना, मैं उसे उसका कारोबार हर चीज़ में सेट कर दूंगा। लेकिन नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है इस रिश्ते से। तो एक काम करते हैं सैम, हमारी अली और अमल की राय ले लेते हैं सैम। अगर उन्हें कोई इतराज़ हुआ तो फिर ठीक है। इब्रार ठीक कह रहा है। अब जल्दबाजी में हम कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? और फिर ये तो घर की बात है, अली हमारे हाथों में पला बढ़ा है। अपनों में रिश्ता होना कौन सा खुशियों की जमानत होता है? मैं अमल से बात कर लूं, फिर आप अली से पूछिएगा। अमल, यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देख रही थी। मामा बाबा चले गए क्या? उन्होंने डिनर पर लेकर जाना था, लेकर भी नहीं गए। नहीं, अभी यही है, आज चली जाना। अरे वाह, इस बार बाबा का स्टे तो बहुत लंबा है। अमल, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मामा? अरे बेटा, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। मुझे आसिम अमेरिका बुलवा रहा है, मैं तुम्हारी शादी का फर्ज अदा करके जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ से जाना है इसलिए आपने जॉब भी छोड़ दी ना? नहीं। और अब आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं? अमल, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। अगर आपने जाना है तो आप जाएं। दादू हैं मेरे साथ मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं उनके साथ रह लूंगी। अमल, तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर माँ बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सोच के पीछे भी आपका अपना मकसद है। आप कितनी सेल्फिश है ना मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। मुझे लगा था आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें भी आपकी खुदगर्जी ही शामिल है। हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और इस पर कोई भी एतराज मुझे काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे बाप और दादी से बात हो चुकी है, वो तुम्हारी शादी अली से करवाना चाहते हैं। अगर तुम भी यही चाहती हो तो बता दो, वरना जहां मैं कहूंगी वहां तुम्हें शादी करना होगी। ये इतने बड़े शहर पे जाकर यूं पढ़ना, सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। मुझे सही सही बताओ अली, ये किसकी पढ़ाई हुई पट्टी पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो? बाबू, किसी की पढ़ाई हुई पट्टी नहीं है, ये सरासर मेरा अपना फैसला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता तुम CSS के एग्जाम में कहीं कामयाब ना हो गए तो सोचा फिर क्या करना है? नहीं मामू, कुछ सोचा तो नहीं है, कभी ज़हन में कोई दूसरी ऑप्शन रखी ही नहीं है। चलो ठीक है, 4-5 महीनों की बात है, फिर देख लेंगे। जी ठीक है। वापस कब जाना है? कल सुबह। और मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए, तुम अपनी फ़ीस वगैरह जमा करा लेना और बाकी अखराजात जो तुम बेहतर समझो। थैंक यू मामू। और हाँ, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, हर वीकेंड पे तुम्हें घर आना है और इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं एकेडमी के, वो सब तुमने मुझे मैसेज करने। जी। अगर इसके अलावा और भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना, ओके? जी। एक बात और अली, तुमने हर वीकेंड पर घर चक्कर लगाना है
और जहाँ तुम जा रहे हो, एकेडमी और यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ भी, उन तमाम जगहों के नंबर जो है ना मुझे तुमने मैसेज करने। ठीक है मामू। कर से अल्लाह हाफिज़।